ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मधु कैटअप का वध तथा षष्ठी परंपरा का वर्णन। पुलेस्टेजी कैटर टैलेंट अनेक योजन के विस्तार वाले उस सूर्य में कमल में जो सब प्रकार के तेजों में गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था। भगवान श्री विष्णु योगियों में श्रेष्ठ मान तेजस्वी एवं समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ऋषिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें देवीय पर्वत माना गया है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एक कान व के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर चार समुद्र हैं विश्व में जिनके प्रवाह की कहीं तुलना नहीं, जिनके जिनके सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है तथा यह ये जगत जिनका स्वरूप है वे स्वयं भू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकावन वन के जल में धीरे धीरे पंच रूप निधि निधि की रचना करने लगे। इस समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का मान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमश तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। मान बलि बलि तो वे ही थे वे थे ही एकांत वन में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों दोनों के सब और मुख मुख थे। एकांत वन के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, आप कौन हो जिसने आपको सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है? वह आपका कौन है? कौन कौन आपका स्रष्टा है और कौन रक्षक रक्षक तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, आप लोग जिनके विषय विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से उनका सहयोग है। वे सब में व्याप्त है। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी स्वामी है। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय हैं तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरो, आप लोग वर किस लिए मांगते हो? आपकी आयु समाप्त हो चुकी है, आप फिर भी आप दोनों जीवित रहना चाहते हो? यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वही हमारा वध हो। हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन से विष्णु विष्णु अर्जुन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला डाला टरंड ब्रह्मा जी अपनी बाएं ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले ही होने के कारण उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की जो सब के सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्ष्मणा, विश्वेशा देवी तथा सरस्वती इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती है। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सूर्य के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोग पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रुदन करते हुए दौड़े। हठ रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सूर्य के गर्भ से गौ यज्ञ तथा देवताओं को भी
उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और शेष, ऊँट, अट्र आदि भी शूरवीर से ही उत्पन्न हुई हैं। धर्म धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव भव पर्व कशास्व सुव रुण वरुण विश्वामित्र मित्र चल ध्रुव अविष्यमान तनुज विदान अभिमत वत्स बूटी सर्वासुर निषूदन सुपर्वा भट्ट कांट और मालोकन मरकट देवी वसु ने वसु संख्य के देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की सौती पत्नी विश्वेशा के गर्भ से देव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्व देवों के नाम इस प्रकार है: माँ बाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, साक्षु, मनु, मौलोक, विश्वानुग, वसु, बाल, माँ यशस्वी, निष्कल, अति, सत्य, पराक्रमी, रुरुड तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञ पुत्रों को देव माता विश्वेशाने ने जन्म दिया है। मरुटवती ने मरुटवान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, सरवष्टि, सुवर्ष, महापूज, विराट, राज, विक्रायु, सुमति, अश्वगण, शीत, रश्मि, निषीद, आत्मवीर्य, चारित्र, पादमात्रग, बर्दरूप तथा विष्णु नाभिक। ये सब मरुड़ तत्वी के पुत्र मरुदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार मनुष्यों द्वारा प्रशंसित षष्ठी परंपरा का कर्मश वर्णन किया गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज श्री व्यास देव से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार आपके सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।